गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सीड एंड फ्रूट्स। ओके, हम लोगों ने इससे पहले एम्ब्रियो के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में स्टडी कर लिया है, डायकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो को। क्लियर है, सारी चीज़ें याद हो गई होंगी आई होप। आज आइए हम लोग डिस्कस करेंगे सीड और फ्रूट के बारे में, है ना। तो हम लोग बच्चों अब इतना सा जानते हैं कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है, इतनी चीज़ क्लियर है। तो ओव्यूल जो है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, वो कन्वर्ट होता है किसमें? सीड में। इतनी चीज़ें क्लियर है। एंड इंटेगुमेंट, याद कीजिए इस टाइप का हम लोग कुछ ओव्यूल बनाए थे, तो उसमें इस टाइप की लेयर्स प्रेजेंट थे जिसको हम लोगों ने आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट बोला था। तो ये चीज़ें इंटेगुमेंट्स वो किस चीज़ में बाद में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड कॉट, है ना। फिर जाकर के जो आपका आउटर इनर इंटेगुमेंट था ना, उसको हम लोग जब सीड कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टेस्टा एंड टेगमेंट्स। क्या बोलेंगे? टेस्टा एंड टेगमेंट। तो वही चीज़ है। सीड कॉट क्या है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आउटर कवरिंग ऑफ सीड। क्या है सीड कॉट? आउटर कवरिंग ऑफ सीड। देखा जाए तो ये सीड कॉट जो है, इसके कितने पार्ट होंगे? दो, एक तो टेस्टा और दूसरा टेगमेंट। टेस्टा क्या है? आउटर एंड थिक लेयर। जैसे कि सीड में दो लेयर से होंगी, है ना। जो पहले इंटेगुमेंट था, अब वो किसमें? सीड कॉट में कन्वर्ट हो गया। तो सीड कॉट दो लेयर से मिलके बना हुआ है, एक टेस्टा और दूसरा टेगमेंट। तो टेस्टा क्या है? आउटर एंड थिक लेयर, याद रखिएगा। और टेगमेंट क्या है? इनर एंड थिन लेयर। इज दैट क्लियर? अब आइए हम लोग एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर डायकोटिलीडॉन सीड का। आपको दिख रहा होगा एक कोटिलीडॉन, दो कोटिलीडॉन, है ना। डायकॉट और मोनोकॉट में तो यही चीज़ का डिफरेंस है, सिर्फ कोटिलीडॉन का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग जानते हैं ये वाला जो एक्सिस है, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग प्लम्यूल बोल रहे हैं, है ना। प्लम्यूल, जहाँ से, जिसको हम लोग शूट टिप भी बोलते हैं, जहाँ से सारा का सारा पूरा शूट सिस्टम अराइज होता है, वही चीज़ है प्लम्यूल यानी शूट टिप। फ्रॉम वेयर शूट सिस्टम अराइजेस, इंटायर शूट सिस्टम फ्रॉम वेयर अराइजेस नोन एज प्लम्यूल। क्लियर है। एंड इंटायर रूट सिस्टम फ्रॉम वेयर अराइजेस वी कॉल्ड एज रेडिकल। इतनी चीजें क्लियर है। रेडिकल से, रेडिकल को हम लोग रूट टिप बोलते हैं। फ्रॉम वेयर रूट सिस्टम, इंटायर रूट सिस्टम अराइजेस। क्लियर। वही चीजें हम लोगों ने, हमने तो यहाँ पे खोल के इसको बताया हुआ है, लेकिन अगर हम नहीं खोलेंगे तो हमें इस टाइप का हमें दिखने को मिलेगा। तो मेरे बच्चों, अगर आप डायकॉट सीड को इस टाइप से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो स्कार्स नजर आएंगे। एक तो स्कार्स, उसको हम लोग हाइलम बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं उसको माइक्रोपाइल। और ये वाले जो हमारा ये क्या है? सीड कॉट। क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये हाइलम जो यहाँ पे स्कार्स है, वही चीज मैंने लिखा, स्कार्स ऑन सीड कॉट थ्रू विच सीड वाज अटैच्ड टू द फ्रूट, जिसके थ्रू सीड फ्रूट से अटैच था। इतनी चीजें क्लियर है। अब एक और यहीं पर हाइलम के नीचे में, आपको इतना भी नीचे नहीं होता है, ये कुछ ज्यादा नीचे हो गया, बस यहाँ मानिए, यहाँ पे आपको प्रेजेंट होगा माइक्रोपाइलर रीजन, यानी माइक्रोपाइल अभी तक प्रेजेंट है, वही छोटा सा पोर। तो भाई उसका क्या काम अभी तक प्रेजेंट होगा कि फ्रॉम वेयर ऑक्सीजन एंड वाटर इंटर्स, जहाँ से ऑक्सीजन और वाटर इंटर। हम जानते हैं कि सीड के ग्रोइंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वाटर भी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करता है, क्योंकि जब वाटर वाला बॉन्ड टूटता है तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है ना। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई। तो अब आइए हम लोग देखते हैं, अभी तक हमने क्या देख लिया? कुछ नहीं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, और इंटेगुमेंट से वो सीड कॉट यानी टेस्टा और टेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इन चीजें क्लियर। और टेस्टा की बात करें, आउटर और थिक लेयर है, और टेगमेंट इनर और थिन लेयर है। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे डायकॉट की बात की हमने, इसमें शूट सिस्टम की हम बात की, और रूट सिस्टम की हमने बात की, और इसमें हाइलम और माइक्रोपाइल की बात की। इतनी चीजें क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे सीड्स आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलीडॉन। फिर देखा जाए तो सीड्स दो टाइप के होते हैं, एंडोस्पर्म के बेसिस पर, एंडोस्पर्म है कि नहीं है। अगर कोटिलीडॉन एक है तो मोनोकोटिलीडॉन, और दो है तो डाइकोटिलीडॉन। वही चीजें कि सीड्स आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलीडॉन। एक तो होता है डायकॉट सीड और दूसरा होता है मोनोकॉट सीड। डायकॉट सीड की बात करें तो डाई वर्ड का मतलब हम लोग जानते हैं दो, और मोनो वर्ड का मतलब हम लोग जानते हैं वन। तो टू कोटिलीडॉन जिस सीड में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डाइकोटिलीडोनस सीड। तो सीड विद
2 कोटिलीडॉन। सारी चीजें क्लियर मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखें कि मोनोकोटिलीडॉन सीड किसको बोलेंगे? सीड विद 1 कोटिलीडॉन। क्लियर? फर्दर वी कैन डिवाइड डाइकोटिलीडोनस सीड इनटू 2 ग्रुप्स। एक तो होगा एंडोस्पर्मिक सीड और दूसरा होगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जो एंडोस्पर्मिक सीड है उसको हम लोग बोलेंगे अल्बुमिनस सीड, और जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन अल्बुमिनस सीड। क्या क्लियर? अल्बुमिनस सीड का मतलब एंडोस्पर्मिक, तो यानी जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा उसको हम अल्बुमिनस बोलेंगे या फिर एंडोस्पर्मिक बोलेंगे, और जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, उसको हम लोग नॉन अल्बुमिनिक बोलेंगे, यानी एंडोस्पर्म एब्सेंट। इतनी चीजें क्लियर हैं? अब आइए हम लोग देखते हैं फ्रूट के बारे में। हम लोगों ने सीड के टाइप्स में हमने देख लिया, 2 टाइप के होते हैं, है ना। सीड के बारे में हमने कुछ यहाँ पर देख भी लिया, डाइकोटिलीडोनस सीड के बारे में, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं फ्रूट पर। तो मेरे बच्चों, फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट क्या है बोलिए जरा। कि भाई ये ओवरी पूरा पार्ट जो है, ओवरी वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक फ्रूट में। क्लियर है? ओव्यूल तो सीड में कन्वर्ट हुआ और ओवरी किसमें? फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। तो वही चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। फ्रूट्स के अगर टाइप्स की बात करें तो सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट या फिर मल्टीपल फ्रूट। इसको हम लोग मल्टीपल फ्रूट भी बोलते हैं, मल्टीपल फ्रूट। अब सिंपल फ्रूट में होता क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि सिंगल ओवरी ऑफ सिंगल फ्लावर, एक फ्लावर में एक ही ओवरी, तो सिंगल ओवरी ऑफ सिंगल फ्लावर, उसको हम लोग सिंपल फ्रूट बोलेंगे। मल्टीपल कार्पिल्स यानी मल्टीपल पिस्टिल्स ऑफ सिंगल फ्लावर, उसको हम लोग एग्रीगेट फ्रूट बोलेंगे। ऐसे फ्रूट को एग्रीगेट बोलेंगे। और जो फ्रूट ऐसे फ्लावर से बनते हो, कैसे? कि फ्रॉम द कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, यानी पूरा एक गुच्छे के फॉर्म में जो प्रेजेंट है, वैसे को हम लोग मल्टीपल फ्रूट बोलेंगे। तो सिंपल फ्रूट में क्या हुआ कि एक फ्लावर के एक ही ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हुआ, और एग्रीगेट में क्या हुआ कि एक फ्लावर के बहुत सारे मल्टीपल कार्पिल्स यानी पिस्टिल्स में, पिस्टिल्स जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हुआ। इतनी चीजें क्लियर है। और कंपोजिट यानी मल्टीपल में क्या होता है कि फ्रॉम द कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। इतनी चीजें क्लियर है। फ्रूट के बारे में हमने टाइप्स ऑफ फ्रूट देखा। फिर फर्दर हम लोगों ने फ्रूट की 2 टाइप हमें देखने हैं। एक तो होता है ट्रू फ्रूट्स और दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देखेंगे एक टर्म पार्थेनोजेनेसिस यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हम लोग बहुत अच्छी तरीके से और बहुत पहले से जानते हैं कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता क्या है। तो यहाँ देखिए पार्थेनोकार्पिक, इसमें भी क्या होगा कि फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, बस फर्क इतना होगा कि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन। वहीं पर देखिए कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, यानी फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होगा। ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब जाहिर सी बात है कि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या नहीं हुआ होगा? इसमें ओव्यूल सीड में भी कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। तो वही चीजें देखिए कि सीडलेस फ्रूट हम लोग बोलते हैं, सीड नहीं होते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में सीड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल आप बनाना और ग्रेप्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बनाना एंड ग्रेप्स। क्लियर है? यहां तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं फ्रूट्स। अब फ्रूट्स के 2 टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोल सकते हैं कि फ्रूट्स के हमारे 2 टाइप हैं, उसके टाइप्स में कि कौन से फ्रूट फॉल्स हैं यानी कौन से फ्रूट ट्रू है। जैसे मैं यूं बोलूं कि कौन सा फ्रूट रियल है और कौन सा फॉल्स है। जैसे कि कौन सा फ्रूट सिर्फ ओवरी से बना हुआ है और कौन सा फ्रूट ऐसे बना है जो कि ओवरी के अलावा उसके जितने पार्ट्स हैं, जैसे रेसेप्टेकल्स, थैलामस वगैरह, ये सब से मिलके बना हुआ है। तो ऐसी फ्रूट को आप यहाँ पे समझने से पहले मेरी बात समझिए। मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जरा यहाँ पे। ठीक है, कि भाई ये आप जानते हैं कि क्या है? ये ओवरी। ये क्या है? यानी एंथर वाला पार्ट बोलिए जरा, स्टैमेन। यहाँ पर क्या है? ये स्टिग्मा। क्लियर है? अब होता क्या, हम आपको इससे पहले भी पढ़ा रखे हैं, ये क्या है? फुला हुआ पार्ट जो सोलेल पार्ट, ये क्या है? थैलामस। तो होता क्या है कि अगर यही सिर्फ ओवरी से फ्रूट बना तो ये है ट्रू फ्रूट। अगर ये ओवरी से नहीं, थैलामस, वेलामस,
रिसेप्टेकल्स, जितनी चीजें सब मिल करके अगर फ्रूट बनाया तो उसे हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्लियर है? वही चीजें मैं वहां पे लिखा हुआ हूं कि फ्रूट की बात करें तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में, ट्रू फ्रूट में होता क्या है कि फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवरी ऑफ द फ्लावर, यानी फ्लावर के फर्टिलाइज्ड ओवरी, यानी ओवरी से अगर प्योर ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हुआ है तो उसको हम ट्रू फ्रूट बोलेंगे। इतनी चीजें क्लियर है? अब यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखिएगा, मलबेरी, मैंगो, ग्रेप्स, मेज, इटीसी, है ना, और भी बहुत सारे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पे आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। फॉल्स फ्रूट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो फॉल्स फ्रूट में होता क्या है कि फ्रूट्स फॉर्म्ड फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट्स अदर देन ओवरी, यानी इसमें ओवरी इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसके और पार्ट्स भी इन्वॉल्व हुए, ठीक है, जैसे रिसेप्टेकल्स, थैलामस वगैरह सब मिल करके एक फ्रूट के फॉर्म ले लिया, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे फॉल्स फ्रूट, ठीक है। फॉल्स फ्रूट देखिए आप चौंक जाएंगे, एप्पल जो हम खाते हैं वो किस में आता है? फॉल्स फ्रूट में आता है। कुकुम्बर की हम बात करें, पाइनएप्पल, ये सब किस में आते हैं? फॉल्स फ्रूट में। इतनी चीजें क्लियर है? मैंने आपको क्या बोला कि फ्रूट के दो टाइप, एक तो ट्रू फ्रूट और दूसरा फॉल्स। ट्रू में क्या होगा कि सिर्फ प्योर ओवरी कन्वर्ट हुआ फ्रूट में, और इसमें क्या होगा? अदर देन ओवरी, अदर पार्ट्स, थैलामस, रिसेप्टेकल्स, ये सारी चीजें फ्रूट का फॉर्म ले लिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इतनी चीजें। अच्छा एक चीज और, पेरिकार्प। पेरिकार्प हम लोग जानते हैं भाई आउटर कवरिंग है किसकी? फ्रूट की, है कि नहीं? तो वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ फ्रूट, यानी ओवरी का बाल किसमें? तो वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, ये ओवरी है तो इसमें भी तो वॉल है, प्रेजेंट है, ओवरी वॉल जिसे हम बोलते हैं। ये आगे चल के जब एक मैच्योर फ्रूट में चला गया, है ना, उसका पार्ट जो होगा रिपेंड पार्ट हो गया, पक गया उसका ऊपर वाला पार्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बोलिए जरा, पेरिकार्प। क्या बोलेंगे? पेरिकार्प। तो पेरिकार्प समझ में आ गया कि वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। इतनी चीजें क्लियर है? तो आइए अब हम हमारा और इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट टॉपिक हमारा बचता है एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी। तो आइए हम अब वो डिस्कस करेंगे। ओके मेरे बच्चों, तो चलिए इसको नोट डाउन करें आप पहले। क्लियर? आइए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आइए एपोमिक्सिस में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? एपोमिक्सिस पॉलीइम्ब्रियोनी में पहले हम एपोमिक्सिस देख लेते हैं। एपोमिक्सिस में हम आपको बता देते हैं कि ये बिहेव करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा, लेकिन है ये एक्चुअल में क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक लाइन अभी आपको मिलेगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो कैसे, अभी मैं सारी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। आप यहाँ पे देखिए कि एपोमिक्सिस की बात करें हम, एपोमिक्सिस बाय क्वाइंड बाय विंकलर। क्या है? फर्स्ट टाइम विंकलर साइंटिस्ट, इन्होंने एपोमिक्सिस के बारे में बताया था। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ सीड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एपोमिक्सिस? व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस कुछ नहीं है, क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इससे पहले शायद कहीं आप पढ़े हैं, अभी जस्ट पहले मैंने आपको बोला था कि विदाउट फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस हमने अभी पढ़ा था। वो क्या था? पार्थेनो कार्पिक फ्रूट। इसमें क्या बोला था? विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का बनना, है ना। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे सीड की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, वहां फ्रूट की बात हो रही थी, वहां ओवरी जो कन्वर्ट हो रहा था फ्रूट में उसकी बात हो रही थी। यहाँ पर जो ओव्यूल कन्वर्ट हो रहा है सीड में, यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस दूसरा है। अब आइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है एपोमिक्सिस? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
है क्या एसेक्सुअल, लेकिन मिमिक कैसा करता है सेक्सुअल। कैसे भाई, क्योंकि देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं कि भाई सबसे पहले जो हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस जहाँ पे हुआ था, मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जैसे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, ये मेगास्पोर मदर सेल है ना, इतनी चीज़ें क्लियर। तो इसमें क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था। मियोसिस होने के बाद तब जाकर के क्या बना था, मेगास्पोर। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी क्या हुआ था, मियोसिस, तब जाके क्या बना था, माइक्रोस्पोर। इतनी चीज़ें आपको शायद पिछले याद होगा। तो ये मियोसिस वाला जो इवेंट्स हैं वो एपोमिक्सिस में नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें फर्टिलाइजेशन, जाहिर सी बात है जब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो भी नहीं होता है, क्लियर। अब भाई हम मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एपोमिक्सिस में, ये हमारा जो एपोमिक्सिस है इसमें किसका, सीड का बनता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड का फॉर्मेशन होता है और एपोमिक्सिस में भी सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। इतनी चीजें क्लियर है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस इन्वॉल्व था कि नहीं, लेकिन एपोमिक्सिस में मियोसिस नहीं होगा। इतनी चीजें क्लियर है। तो भाई ये काम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कर रहा है, लेकिन उसके इवेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, जिस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था, है ना, इसी तरीके से एपोमिक्सिस में भी नहीं हो रहा। सो वी कैन से दैट जस्ट लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बल्कि पार्ट से पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। क्यों कहा हमने एसेक्सुअल, समझ में आई बात। लेकिन सेक्सुअल ये क्यों नहीं है, उस जैसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई एसेक्सुअल का पार्ट है लेकिन ये सीड का फॉर्मेशन करवा रहा। समझ में आ रही बात। तो एक्चुअल में अब मैं अगर समझाने की बात करूं तो एपोमिक्सिस में होता क्या है वो चीज समझिएगा आप जरा गौर से। ये क्या है मेरे बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल याद कीजिए ये क्या होता है, या मेगास्पोर मदर सेल की हम बात करें तो 2n होता है। क्या होता है, 2n डिप्लॉयड होता है कि नहीं होता है। अब इसमें क्या हुआ मेरे बच्चों, मैंने बोला कि इसमें ये मियोसिस जो है वो नहीं होगा। अब मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। भाई सब याद होने चाहिए। रिडक्शनल डिवीजन में होता क्या है कि 2n है तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाता था, n में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ, रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोसिस नहीं हुआ और डायरेक्ट क्या बना लेगा, एम्ब्रियो सैक। कोई गैमेट वैमेट का फॉर्मेशन और मिशन, कोई भी फर्टिलाइजेशन वाइजेशन नहीं होगा, क्लियर। डायरेक्ट क्या बना लिया, एम्ब्रियो सैक। समझ में आई बात। तो आपने क्या देखा कि डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल जो कि 2n था उसमें मियोसिस भी नहीं हुआ, डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो गया। एपोमिक्सिस बता रहा हूँ। तो मेरे दोस्त ये जो एम्ब्रियो बना ये भी क्या होगा, 2n था, जाहिर सी बात है डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बना। जब मियोसिस नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है इक्वेशनल डिवीजन हुआ इसमें, क्लियर है। अब यही एम्ब्रियो सैक क्या होगा, बोलिए जरा, आगे चल के एक सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है। अब हुआ क्या, एक चीज और देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए न्यूसिलस की अगर मैं बात करूं, ये न्यूसिलस है। न्यूसिलस हम लोग जानते हैं जो कि एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। इस न्यूसिलस में भी क्या हुआ, कोई मियोसिस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो सैक में। किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो सैक में। समझ में। और आगे चल के अब क्या बना लेगा, सीड। इतनी चीजें क्लियर हुई। मैंने आपको एपिमिक्सिस में क्या बोला कि इसमें मियोसिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सबसे ब्रांड चीज याद रखिएगा, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा लेकिन सीड का फॉर्मेशन होगा। कैसे वो मैंने बता दिया। जैसे एक तरीके से और मैं समझाने की कोशिश करूं तो आप जरा गौर से देख सकते हैं। हम लोगों ने पहले याद कीजिए, हम लोगों ने क्या बोला था, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट बोला था।
अब ये दोनों आया था, दोनों का फर्टिलाइजेशन यानी सिंगेमी हुआ था और जाकर के क्या बना था, बोलिए जरा, ज़ायगोट। इतनी चीजें क्लियर है, ज़ायगोट बना था। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे जाहिर सी बात है ज़ायगोट बना तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस भी हुआ होगा, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो गैमेटोजेनेसिस हुआ होगा, तब जाके गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, फिर गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, फिर जाकर के ज़ायगोट बना, है ना। फिर जाकर के आगे चल के किसमें, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ। इतनी चीजें क्लियर है। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में इसमें, कि इसमें गैमेटोजेनेसिस नहीं होता, डायरेक्ट एपोमिक्सिस में क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। यानी इसमें कोई सिंगेमी नहीं, कोई गैमेटोजेनेसिस यानी मियोसिस नहीं। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं कि सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस, तो एपोमिक्सिस के बारे में हमने क्या बोला कि भाई ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। भले ही बिहेव सेक्सुअल जैसा कर रहा, क्योंकि सेक्सुअल में भी सीड बनता है, इसमें भी ये बना रहा, लेकिन फर्टिलाइजेशन मियोसिस एब्सेंट है, इसलिए हमने क्या बोला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो होता क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने जब आपको पढ़ाया था तो वहां पे एक चीज बताई थी मैंने, याद कीजिए, कि ये एग्जैक्ट कॉपी होता है, जेनेटिकली बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल होता है टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है। तो क्या ये भी तो एसेक्सुअल का टाइप है, तो प्रोडक्ट्स विल बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, बिल्कुल। कॉमर्शियल यूज की अगर मैं बात करूं तो फार्मर जो है, फार्मर है ना, तो उसके पास क्या, हाइब्रिड सीड, इस हाइब्रिड सीड को डायरेक्ट फिर दोबारा रिसो यानी दोबारा बोया नहीं जा सकता। तो दोबारा जब बोया नहीं जाता है तो फिर इसमें क्या करते हैं फार्मर्स कि एपोमिक्टिड जीन्स मिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं, एपोमिक्टिड जीन्स मिक्स कर देते हैं हाइब्रिड सीड में। जैसे ही हाइब्रिड सीड में एपोमिक्टिड जीन मिक्स किया तो फिर ये क्या करने लग जाएगा, एपोमिक्सिस शो करने लग जाएगा, है ना। फिर इसको नेक्स्ट ईयर वो क्या कर सकते हैं, रीशो कर सकता है। तो वही चीज़ें, देन इट विल बी, जब एपोमिक्सिस मिक्स कर दिया हाइब्रिड सीड में, देन इट विल बी एबल टू शो एपोमिक्सिस। अब जाकर के इसमें क्या होगा, एपोमिक्सिस। ये चीज़ें हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि हाइब्रिड सीड को दोबारा रीशो नहीं किया जाता, लेकिन इसमें आप एपोमिक्टिड जीन अगर मिक्स कर दें तो फिर जाकर के ये हाइब्रिड सीड जो आपका ये एपोमिक्सिस शो करने लगता है। जब ये एपोमिक्सिस शो करेगा फिर इसका ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाता है, फिर ये है ना, तो इसमें लॉस भी कम होता है, बेनिफिट्स हो जाते हैं फार्मर्स को। तो ये चीज़ें आपको एपोमिक्सिस के बारे में समझ में आई। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, खोज किसने किया था, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब इसके बारे में मैं क्वेश्चन दूंगा तो शायद असर्शन रीजन में या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये हो, बिल्कुल होंगे, ठीक है। और एपोमिक्सिस नॉर्मली किस में देखने को मिलता है, सम स्पेसीज ऑफ एस्ट्रेसिया फैमिली एंड ग्रासेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब होता है बहुत सारा, एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो, दो ही वर्ड से मिलके बना हुआ है। पॉली का मतलब बहुत, ये लो इंग्लिश वर्ड, मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज के फॉर्म में। और एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है, एम्ब्रियो यानी बहुत सारा एम्ब्रियो एक ही सीड में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। लेकिन मेरे बच्चों, पॉली एम्ब्रियोनी वर्ड या पॉली एम्ब्रियोनी प्रोसेस फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय लीवेनहुक इन 1719 इन सिट्रस सीड। इतना इंपॉर्टेंट है मैं नहीं बता सकता। सिट्रस सीड में सबसे पहले प्रोफेसर लीवेनहुक 1719 में उन्होंने देखा था क्या, पॉली एम्ब्रियोनी। क्या चीज, उन्होंने देखा कि प्रेजेंस है, एक सीड में बहुत सारा एम्ब्रियो प्रेजेंट है, तो उन्होंने क्या बोला कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड। ओके, नाउ इट इज कॉमनली फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, कॉमनली फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में ये कॉमन है क्या, पॉली एम्ब्रियोनी। बट समटाइम्स इट इज ऑल्सो फाउंड इन सम ऑफ एंजियोस्पर्म्स। कुछ एंजियोस्पर्म में भी कभी कभी देखने को मिलता है, जैसे ऑरेंज, लेमन, निकोटियाना, इटीसी। क्लियर है। एक चीज और देखिए पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में कि व्हेन मेनी एम्ब्रियोज फॉर्म्ड फ्रॉम सेपरेट एम्ब्रियो सैक, बिल्कुल अलग अलग एम्ब्रियो सैक के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये एम्ब्रियो सैक अलग है, एम्ब्रियो सैक अलग है, एम्ब्रियो सैक अलग, है ना। यानी कि मोर देन वन इनसाइड ओव्यूल, ठीक है। तो
तो वैसे ही को हम लोग बोलते हैं फॉल्स या फिर स्यूडो एम्ब्रियोजेनी। क्या बोला मैंने कि व्हेन मेनी एम्ब्रियोस, बहुत सारा एम्ब्रियोस फॉर्म्ड, बना फ्रॉम सेपरेट एम्ब्रियो सैक, सेपरेट एम्ब्रियो सैक से, है ना, बहुत सारा एम्ब्रियो बना, यानी मोर देन वन इनसाइड ओव्यूल, क्लियर, देन वी कॉल्ड फॉल्स एंड स्यूडो पॉली एम्ब्रियोनी, क्लियर है। अब एक चीज और देखिए, लीलियम की किस का नाम सुने, सब सुने हैं। इन लीलियम ऑल थ्री टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी आर प्रेजेंट। इन लीलियम ऑल थ्री टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी आर प्रेजेंट, ठीक है मेरे बच्चों। तब यहाँ पे यानी ऑल टाइप्स के पॉली एम्ब्रियोनी इसमें प्रेजेंट होते हैं लीलियम में, याद रखिएगा, चाहे जो सा भी क्वेश्चन में आ जाए हमारा आंसर सही जाएगा। तो आज हमने लास्ट टॉपिक भी डिस्कस कर लिया, है ना, यानी एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। तो चलिए बच्चों, आज हमारा यहाँ पर जो है चैप्टर एंड होता है। काफ़ी लंबा चला ये चैप्टर। नेक्स्ट आवर चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट। ओके, तो हमने आज एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी देख लिया। बच्चों याद क्या रखना है, 1-2 मिनट में ज़रा देखें कि एपोमिक्सिस में हमें विंकलर साइंटिस्ट के बारे में याद रखा है, इन्होंने खोजा विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होता है एपोमिक्सिस में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट मिमिक्स कैसा करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें भी सीड का फॉर्मेशन हुआ, भले ही इसमें किस चीज़ का, यानी कि फर्टिलाइजेशन और म्यूसिस नहीं हुआ। तो सम स्पेसीज ऑफ एस्ट्रेसियन है ग्रासेस, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे समझाया भी आपको कि कैसे होता है कि अदर देन एग के अलावा जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, वो सब आपस में क्या होते हैं कि जल्दी से डिवाइड करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, एपोमिक्सिस में, क्योंकि उसमें ना तो मियोसिस होता है और ना ही फर्टिलाइजेशन होता है, वो डायरेक्ट क्या एम्ब्रियो सैक बना लेते हैं। अब इसमें सिग्निफिकेंस की बात की है मैंने, बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा ऑफ देयर पेरेंट्स। और कॉमर्शियल यूज़ की बात करें कि हाइब्रिड सीड जो है उसको हम दोबारा रीसो नहीं कर सकते, तो हाइब्रिड वैरायटीज़ जो है उसको हम उसमें एपोमेक्टिट जीन उसमें मिक्स करते हैं, तो इस वजह से वो एपोमिक्सिस शो करने लग जाता है, तो फिर ये फार्मर के लिए काफ़ी यूजफुल हो जाता है, क्लियर है। पॉली एम्ब्रियोनी को डिस्कवर कौन किया था, लीवेनहुक इन 1719 एंड इन सिट्रस सीड, है ना। उन्होंने क्या देखा कि एक सीड में बहुत सारा यानी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है, इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया, पॉली एम्ब्रियोनी। कभी कभी हमेशा अक्सर यानी कॉमनली ये जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंज लेमन और निकोटियाना में देखने को मिलता है। और बहुत सारा यानी कि व्हेन मेनी एम्ब्रियोज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेपरेट एम्ब्रियो सैक, है ना, तो उसे हम बोलते हैं क्या, यानी सबका अलग अलग चैम्बर अपना अपना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स एंड स्यूडो पॉली एम्ब्रियोनी, क्लियर है। तो लीलियम की बात करें तो इसमें ऑल टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होते हैं। ओके मेरे बच्चों, तो यहीं तक रखिए आज, है ना, फिर मिलेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ओके बच्चों, बाय।